रात के करीब 2 बजे थे। घना कोहरा था और अंधेरा ऐसा जैसे किसी ने आसमान को ढक दिया हो। रामू, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी मगर मजबूत ट्रक में अकेला चला जा रहा था। रास्ता था NH 27, उत्तर भारत की एक लंबी और सुनसान हाईवे। रामू को यह रास्ता अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। GPS ने रास्ता बदलने को कहा, एक संकरा, वीरान मोड़ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद रास्ता छोटा हो और पेट्रोल की भी बचत हो जाए। वह उस मोड़ पर मुड़ गया। मोड़ पर आते ही ट्रक के रेडियो से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रामू ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वह अब ट्रक के भीतर ही सुनाई दे रही थी। वापस मुड़ जा। ये रास्ता नहीं है जिंदा लोगों का। आवाज धीमी थी मगर साफ। रामू घबरा गया। उसने ट्रक रोकी और बाहर निकलकर देखा, चारों तरफ घना जंगल और बीच में टूटी फूटी सड़क। उसने ट्रक स्टार्ट की और चल पड़ा, यह सोचकर कि यह सब उसका भ्रम है। तभी अचानक एक औरत बीच सड़क पर आ गई, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। रामू ने ब्रेक मारा, ट्रक घिसटती हुई रुकी, मगर जब वह बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। वह वापस ट्रक में बैठा, लेकिन अब सीट पर कोई बैठा हुआ था, वही औरत। चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, पर उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। रामू ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बुदबुदाया, तू कौन है? औरत बोली, मैं वही हूं जिसे 10 साल पहले एक ट्रक ने कुचल दिया था। यहीं, इसी मोड़ पर। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया, उसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक महिला मारी गई थी। ड्राइवर भाग गया था और केस आज तक अनसुलझा था। अब वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। अब मेरी बारी है तुम्हें इस मोड़ का हिस्सा बनाने की। रामू की चीख सुनसान जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि एक ट्रक सड़क किनारे पलटी हुई थी और ड्राइवर गायब था। ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, कोई भी इस मोड़ पर न मुड़े। अगर आपको भी ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।